अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारा डेली उर्दू ऑफिशियल चैनल हर टॉपिक पर आपको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक भी इकनॉमिक्स यानी मार्केट के मुताबिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कारोबार करने के लिए कारोबार के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। इस सिलसिले में मैंने 10 बहुत ही आसान स्टेप्स इस वीडियो में बयान किए हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए अगर आप नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं। टॉप 10 स्टेप्स टू स्टार्ट अ बिजनेस। स्टेप नंबर 1, कस्टमर नीड्स। व्हाट डज द कस्टमर वांट। इस सिलसिले में मैंने 7 पॉइंट्स डेवलप किए हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर क्या चाहता है। नंबर 1, व्हाट इज़ देयर आइडेंटिटी विद द ब्रांड। Number 2, what are the personal values that influence their decisions? Number 3, what drives their behavior most? Number 4, what message stimulates them to desire action? Number 5, what are the key traits of their influences? Number 6, what are the topics that matter? Number 7, what are the प्रीफर्ड चैनल्स। ये तमाम 7 पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताएंगे कि कस्टमर की नीड क्या है, क्या कस्टमर चाहता है। जब आप जान जाएंगे कस्टमर नीड्स एंड कस्टमर वांट्स, फिर आप प्रोडक्ट को बहुत आसानी के साथ लॉन्च भी कर लेंगे और नया कारोबार भी स्टार्ट कर सकेंगे। स्टेप नंबर 2, बिजनेस लोकेशन। जिस वक्त आप जान जाते हैं कि कस्टमर की नीड्स वांट्स क्या है, कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट चाहता है और आप कौन से प्रोडक्ट को बहुत आसानी से लॉन्च करके सक्सेसफुल हो सकते हैं, उसके बाद आपको लोकेशन डिसाइड करनी पड़ती है कि आपको अपना बिज़नेस किस लोकेशन पे स्टार्ट करना चाहिए। अब आप ये डिसाइड करें कि लोकेशन, और उसके बाद आपने अपने बिज़नेस को डिसाइड करना है कि आपने होलसेल मार्केट के अंदर अपनी होलसेल शॉप खोलनी है, रिटेल शॉप खोलनी है, या आपने डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप स्टार्ट करना है, या कोई छोटा सा कारखाना या कोई फैक्ट्री लगानी है। अगर आप रिटेल स्टार्ट करते हैं तो आप किसी भी जगह आप स्टार्ट कर सकते हैं मार्केट को देखते हुए। अगर होलसेल आपने कुछ बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको ऐसी लोकेशन डिसाइड करनी पड़ेगी जहां पे होलसेल की ऑलरेडी शॉप्स मौजूद हों। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई साइड एरिया ऐसा देखना पड़ेगा जहाँ जो लोकेशंस आपको पेरेंट्स कंपनी प्रोवाइड करेगी, उस लोकेशन के सेंटर में आपको डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच करनी पड़ेगी, यानी सेटअप लगाना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आप कारखाना लगा रहे हैं या कोई आप छोटा ऑफिस खोल रहे हैं या आप कोई छोटी फैक्ट्री खोल रहे हैं तो उसकी भी इसी तरह की स्ट्रेटजी होगी कि आपको वो साइड एरिया देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ से लेबर बहुत आसानी से कम पैसे में अवेलेबल हो। अगर आप होलसेल का बिज़नेस खोलते हैं तो होलसेल मार्केट के अंदर आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि तमाम रिटेलर्स जो भी लोग हैं वो होलसेल मार्केट से ख़रीदने आते हैं और फिर अपनी शॉप पे सेल करते हैं। तो एक होलसेल की शॉप से कुछ ख़रीदते हैं, कुछ दूसरी होलसेल की शॉप से ख़रीदते हैं। इस तरह से होलसेल का कारोबार ग्रो करता चला जाता है। स्टेप नंबर 3, कैपिटल। अब कैपिटल को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक ह्यूमन कैपिटल है, सेकंड लैंड एंड बिल्डिंग का कैपिटल है, थर्ड बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए। कैपिटल अरेंजमेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। या तो आप अपना कैपिटल लगाएंगे या किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी से यानी बैंक से बोरो करके कैपिटल लगाएंगे। अगर आप अपना कैपिटल लगाते हैं तब भी आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, और अगर आप बैंक से बोरो करते हैं तब भी आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी ताकि वो कैपिटल ह्यूमन कैपिटल यानी सैलरीज़ वगैरह पे भी लग सके, प्लांट एंड बिल्डिंग जो आप ख़रीदेंगे या रेंट पर लेंगे उस पर भी वो लग सके, और फिर आपके बिज़नेस को यानी रन करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए जो आपको कैपिटल चाहिए होगा वो उसमें भी एडजस्ट हो सके। तो इसके लिए आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। स्टेप नंबर 4, हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स। ये आपको हायर करने पड़ेंगे ताकि यही आपको बहुत बेहतरीन किस्म की स्ट्रैटेजी बना सकें, ताकि आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो सके और वो बहुत इजीली मार्केट में पेनिट्रेट हो जाए और आप सक्सेसफुल हो सकें। क्वालिफाइड पीपल की स्किल्स हाई होती हैं
उनकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और फिर वो कॉम्पिटिटर्स को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बना के अपने बिज़नेस को रन करते हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो सकें। स्टेप नंबर 5, एक्वायर्ड मार्केट। जो भी प्रोडक्ट आप न्यू बिज़नेस के अंदर लॉन्च कर रहे हैं उसकी कॉस्टिंग बेहतरीन होनी चाहिए, यानी उस प्रोडक्ट को ऐसी कॉस्ट के ऊपर सेल करना है कि आपकी कॉस्ट नीचे भी ना जाए और बहुत ज़्यादा बढ़े भी नहीं। यानी कहने का मकसद ये है कि सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से नीचे नहीं होनी चाहिए और ना ही ऊपर होनी चाहिए, यानी इक्विलिब्रियम के पॉइंट के ऊपर होनी चाहिए स्टार्टिंग के वक्त। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से नीचे चली जाएगी तो आपका सेटअप अच्छे अंदाज में नहीं चल सकेगा, और अगर आपकी कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो जाएगी तो यकीनन आपके कॉम्पिटिटर्स भी मौजूद हैं जिनकी प्राइस आपसे कम भी हो सकती है। तो इस चीज़ को मार्केट के अंदर बहुत शार्पली देखना पड़ेगा जिस वक्त आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी प्राइस अगर इक्विलिब्रियम के पॉइंट के ऊपर होगी तो आप मार्केट के अंदर पेनिट्रेट कर सकेंगे आसानी से। स्टेप नंबर 6, मार्केट प्लानिंग। मार्केट प्लानिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी मेल और फीमेल। अब मेल और फीमेल को भी फर्दर 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, यानी बहुत छोटे मेल फीमेल, दरमियानी उम्र के मेल फीमेल या बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र के मेल फीमेल। किस कैटेगरी में किसको आप टारगेट करने जा रहे हैं, ये 3 कैटेगरी जो बताई हैं मैंने, इसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को आपने लॉन्च करना है और टाइमली लॉन्च करना है। अब जिस वक्त प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे होंगे तो प्रोडक्ट के ग्रोथ के लिए आपको सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया इस्तेमाल करना पड़ेगा और मार्केट के हिसाब से आपको सेल्समैन्स, बुकर्स को यूज़ करना पड़ेगा कि किस तरह से वो जाकर आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। स्टेप नंबर 7, कॉम्पिटिटर्स। जब भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हों आप उसको कॉन्फिडेंशियल रखें, क्योंकि आपका जो भी कॉम्पिटिटर होगा वो किसी ना किसी सूरत आपकी प्रोडक्ट तक अप्रोच करेगा और हर चीज़ को वो जानने की कोशिश करेगा, उसकी कॉस्टिंग देखेगा और उसको लॉन्च करने का प्रोसीजर जानने की कोशिश करेगा। इसलिए आपने अपने प्रोडक्ट की जो भी कॉस्टिंग की हो, जो भी उसकी प्लानिंग की है, उसको बिल्कुल हाइड रखना है, कॉम्पिटिटर से बच के रहना है और अपने प्लान को बिल्कुल स्मूथ चला के रखना है ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो करे। आपने सेल्समैन, ऑर्डर बुकर्स बहुत हाईली प्रोफाइल के लोग रखने हैं ताकि उनको वो टेक्निक्स आती हों कि वो मार्केट के अंदर किस तरह से आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने में हेल्पफुल होंगे। स्टेप नंबर 8, कंप्लेन यानी फीडबैक। हमारे यहाँ ज़्यादातर नॉर्मली इसी तरह होता है कि जब मार्केट के अंदर प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है और नया बिज़नेस शुरू हो जाता है तो इंसान ये बात भूल जाता है कि मार्केट से हमें फ़ीडबैक भी लेना है। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे और बहुत प्रोफेशनल होंगे तो आप नया कारोबार शुरू करने के बाद जिस वक्त मार्केट में प्रोडक्ट लेके जाएंगे तो आप ज़हनी तौर पे बिल्कुल बेहतरीन किस्म की स्ट्रेटजी बना रहे होंगे कि किस वक्त मार्केट से फ़ीडबैक या कंप्लेन आए और उसको रिज़ॉल्व उसी वक्त करना है ताकि आपका कॉम्पिटिटर्स भी आपको देखता रह जाए, यानी आप कॉम्पिटिटर्स को भी मीट कर लें और उसके अलावा आपका जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाई हो जाए, क्योंकि कस्टमर जिस वक्त आपका सेटिस्फाई होगा तो वो एक परमानेंट कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा और आप ही की प्रोडक्ट को वो परचेस करने को तरजीह देगा। स्टेप नंबर 9, अपग्रेड प्रोडक्ट। इस काम के सिलसिले में आपको कुछ सेल्स प्रमोशंस देनी पड़ेंगी ताकि जो आपका परमानेंट कस्टमर बन चुका है वो आप ही की प्रोडक्ट को प्रेफर करे और कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट से नीचे चली जाए। स्टेप नंबर 10, मार्केट अचीव्ड सक्सेसफुल बिजनेस। जिस वक्त हाई प्रोफेशनल स्किल्स एम्प्लॉय आपकी सेल्स को एट द एंड ऑफ मंथ इंक्रीज़ करने में कामयाब हो जाएंगे तो आपको उसके अगेंस्ट उन एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ ऐसा इंसेंटिव देना पड़ेगा ताकि परमानेंट बेसिस के ऊपर एवरी मंथ आपकी सेल्स ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती चली जाए। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटिटर्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इन तमाम 10 पॉइंट्स को अपने जहन में रखते हुए कारोबार शुरू करें और तरक्की की मनाजिल तय करते चले जाएं।
अल्लाह पाक कामयाबी अता करने वाला है। डेली उर्दू चैनल लोगों की रहनुमाई के लिए बनाया गया है और इस चैनल पर जो भी रहनुमा असूल बयान किए जा रहे हैं वो तमाम रहनुमा असूल तहकीक की बुनियाद पर बयान किए जा रहे हैं। अगर हमारी तहकीक आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के अंदर जो भी रहनुमा असूल बयान किए जाएं उनसे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें।